नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये जानेंगे भक्ति साहित्य का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो आप सभी को मैं बता दूं, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इन दोनों के भी दो दो भेद हैं। अब हम जानेंगे निर्गुण काव्य धारा के बारे में, जिनके कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के संत काव्य, जिसमें इनके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के सूफी काव्य, यानी प्रेमाश्रयी काव्य धारा को ही सूफी काव्य के नाम से जाना गया। और इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं वे जायसी जी हैं। अब हम जानेंगे सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के दो भाग, कृष्णाश्रयी काव्य धारा, जिसमें कृष्ण से संबंधित काव्य लिखा गया, इनके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। रामाश्रयी काव्य धारा, इसमें राम काव्य लिखा गया, राम के ऊपर भी जो कवि थे वो राम के ऊपर ही अपने काव्य को रचे, जिसमें सबसे अग्रणी है तुलसीदास जी। अब हम सभी ने ये देख लिया कि भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुआ है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो सबसे पहले हम सभी निर्गुण काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सभी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लें निर्गुण काव्य धारा क्या है। जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण धारा कहा गया। दोस्तों, इस निर्गुण काव्य धारा में संतों ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की है, यानी ईश्वर के किसी रूप विशेष की उन्होंने पूजा नहीं की है। संतों ने अपने आत्म में आत्मदर्शन किया है। अब हम देखेंगे निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतर उपनिषद है। श्रीमद्भागवत महात्म का प्रथम श्लोक निर्गुण का समर्थक प्रतीत होता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है, तो वे है श्वेतर उपनिषद। अब हम सभी जानेंगे निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहला, निराकार ईश्वर में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म का उपासना, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक यानी आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध। निर्गुण भक्त कवियों ने धार्मिक रूढ़ियों यानी धर्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज, रूढ़ी, अंधविश्वास था, और सामाजिक कुरीतियों, समाज में जो भी नियम या जो भी समाज के कुरीति यानी जो अच्छी रीति नहीं थी, उनके इन कवियों ने विरोध किया है। और इन कवियों ने जाति प्रथा का भी विरोध किया है। तो आपको ये जानना चाहिए कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। अब देखेंगे और कुछ विशेष धाराएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवाद का प्रभाव, एकेश्वरवाद का समर्थन, सद्गुरु का विशेष महत्व, साधारण सुधार और जन सुधारण की चेतना का प्रसार, और इसमें शांत रस की प्रधानता थी। इनकी भाषा यानी संतों की भाषा सधुकरी और उलटवासी काव्य शैली का प्रयोग, आचरण की पवित्रता पर जोर। निर्गुण भक्ति के मूल तत्व है अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्मा का नाम जप, यानी निर्गुण भक्ति में भगवान के नाम का ही जप करने को संतों ने स्वीकार किया है। और उनकी भक्ति है वो मानसिक भक्ति है, वे अपने मन से पूजा करते हैं। उनकी भक्ति जो है वो कर्म
यानी किसी मंदिर देवालय में जाकर भगवान को पुष्प चढ़ाना, धूप दीप दिखाना या अन्य प्रकार से कोई भक्ति मंदिर और तीर्थ में जाना इनकी भक्ति नहीं है। इनकी जो भक्ति का मुख्य उद्देश्य है वो है मानसिक, यानी वे मन से ईश्वर की उपासना करते हैं। प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दुर्घटनाओं को दूर करना। जाति, वर्ग और वर्ण सबसे महत्वपूर्ण। इसमें इन्होंने सहज साधना पर जोर दिया है। निर्गुण काव्य धारा के भेद। निर्गुण काव्य धारा के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य। जैसा कि आपने पहले जाना है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा या सूफी काव्य। अब हम जानेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा के इन दोनों ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम ये किसने दिया है। ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया था। संत काव्य एवं सूफी काव्य नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा प्रदान किया गया था। आप इसे जरूर याद करेंगे। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को ही संत काव्य धारा कहते हैं। सामान्यतः संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञानमार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। संत मत का प्रारंभ भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव विठोबा के भक्त द्वारा किया हुआ माना जाता है। तो आपसे यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में संत मत का प्रारंभ कब से माना जाता है और किसके द्वारा माना जाता है। आप इसे नोट्स में जरूर लिखेंगे। संत साधना का साहित्य स्वरूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। संत साधना का साहित्य स्वरूप सर्वप्रथम कहाँ से माना जाता है, वो पंढरपुर, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, माना जाता है। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार शंकराचार्य जी द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन को माना जाता है। इस दर्शन में निम्न 3 सूत्र मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। सर्व खलि वदम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मासि। सूफी का अनलहक। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है। पूछा जा सकता है संत संप्रदाय कैसा संप्रदाय है, तो संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है। इनका धर्म विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म का मूलाधार है हृदय की पवित्रता। संतों ने हृदय की पवित्रता पर काफ़ी जोर दिया है। उन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने के लिए बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए मन की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया है। अब हम सभी जानेंगे संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। धार्मिक विशेषताओं में क्या क्या आता है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना यानी संकल्पना। गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता तो सभी मतों को मानने वालों ने माना है। उसके बाद योग और भक्ति का समन्वय, अनुभूति की प्रामाणिकता और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। संतों ने शास्त्र के ज्ञान को अनावश्यक माना है। आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध इन्होंने किया है। सामाजिक विशेषता क्या थी। जातिवाद का विरोध। संतों ने जाति को एक सूत्र में बंधे रहने के लिए अथक प्रयत्न किए और उन्होंने अनेक उपदेश भी दिए। संतों ने ये कहा कि सभी जाति के मनुष्य एक समान है। उन्होंने समानता के प्रेम पर बल दिया। और उनकी शिल्पगत विशेषताएं क्या है। मुक्तक काव्य लेखन, सधुकरी भाषा का प्रयोग, उलटवासी शैली, प्रकट अर्थ में उल्टा कथन का प्रयोग,
पौराणिक संदर्भों और हठ योग से संबंधित मिथकीय प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। अब हम सभी देखेंगे प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं। संत काव्य के लेखन और प्रचार प्रसार में निम्न संतों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके प्रथम जो कवि हैं वे कबीरदास जी, उसके बाद नामदेव जी, रैदास जी, सेना, सदना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। सुंदरदास जी जो थे वे सभी संत कवियों में पढ़े लिखे कवि थे। गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, सिंगा और धर्मदास। इनमें से निम्न संत कवि कामगार तबके में हैं यथा। अब हम जानेंगे कुछ संत कवियों के बारे में, वे किस पेशे से जुड़े थे। कबीर, जुलाहा, नामदेव वे दर्जी थे। रैदास ये जाति से चमार थे। दादू दयाल ये बुनकर थे। सेना ये नाई थे। सदना ये कसाई थे। अब हम सभी जानेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 दिन सोमवार। इस जन्म काल के संबंध में निम्न पद प्रमाण है। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ गए, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भई। जन्म स्थान काशी वाराणसी में। एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म यानी एक कथनानुसार, लोगों के कथनानुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया और बाद में एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इनकी मृत्यु काल 1518 ईस्वी यानी 1575 विक्रम संवत। मृत्यु स्थान मगहर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर का मृत्यु स्थान किस जगह पे है तो वो मगहर में है। और इनके जन्म का ईस्वी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। नोट, इनके मृत्यु काल और मृत्यु स्थान के संबंध में निम्न पद प्रमाण है। सम्मत 1575 कियो मगहर को गौन, माध सुदी एकादशी रलियो पौन से पौन। गुरु का नाम स्वामी रामानंद। मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु शेख तुर्की माने जाते हैं। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई। इनके जो पालन पोषण जिस दंपति ने किया उनका नाम नीरू और नीमा था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवयित्री मानी जाती है। कबीरदास की जो पुत्री थी वे एक विदुषी यानी विद्वान कवयित्री मानी जाती है। अब कबीरदास की भाषा को देखेंगे। इनकी भाषा जो थी वो सधुकरी थी। कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे सधुकरी भाषा कहा जाता है। कबीर की भाषा को यह नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया था। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कबीर की भाषाओं को सधुकरी किस विद्वान ने कहा है? तो कबीर की भाषा को सधुकरी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया है।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी कबीर दास की भाषा को किसने कहा है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी के डिक्टेटर कहा है। अगले वीडियो में हम सभी कबीरदास की रचनाओं और उनके महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।